गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरियन। तो आज मैं फिर से आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, आपके पार्टनर करंट एनर्जी कि इस मोमेंट पे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या ख्याल हैं, क्या वो रिलेशनशिप में दोबारा रहना चाहते हैं। क्योंकि आप दोनों के बीच में गैप काफी है, डिटैचमेंट काफी समय से चल रहा है, लेकिन कुछ गलतियां आपकी रही हैं, कुछ गलतियां उनकी रही हैं, लेकिन चीजें इस मोड़ पर आ गई हैं आज की डेट में कि वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है। लेकिन आपको आज भी अगर आपने कुछ गलतियां करी हैं, आपको उस चीज का रियलाइजेशन है, आप गलती की माफी भी मांग चुके हो, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है। ये इंसान आज भी आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं है, उल्टा ये बोल देता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ये इंसान इस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका है इस रिलेशनशिप को लेकर। इसी वजह से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रिसेंट में कोई झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, और ये आर्ग्यूमेंट एक बार नहीं कई बार हो चुके हैं। ये पैटर्न बार बार सेम आपके लाइफ में आ रहा है, बार बार झगड़ा होता है किसी ना किसी टॉपिक को लेकर। बाद में उस चीज को रिग्रेट करते हो, यार मैंने गलत टाइम पे गलत चीज छेड़ दी, और रिग्रेट करते हो उस चीज को लेकर। लेकिन इस बार कुछ चीजें ऐसी हो गई जो कहते हैं ना पानी से ऊपर हो जाना, उसके बाद ये इंसान आपसे डिटैच हुआ है। तो देखते हैं आपसे डिटैच होने के बाद क्या ये इंसान किसी और से इन्वॉल्व हो गया है, या कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गई है, या आज भी सिंगल है और आपको याद करता है। देखते हैं कार्ड्स में निकल के आता है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ये एक रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है, ध्यान रखिए, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं, कोई जरूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, लेकिन जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कर सकते हैं। और हाँ, कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, जिस किसी भी जेंडर का इंसान इसको देख सकता है, मेल फीमेल सेम जेंडर देख सकते हैं। और साथ में टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप रीडिंग पे पहुंचते हैं तभी रीडिंग ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। हाँ, छोटा सा नोट आपको देना चाहूंगा, यदि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो आप डायरेक्टली मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। मैं कॉल पिक नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी रीडिंग शेड्यूल्ड रहती है मेरी, कॉल पिक नहीं करूंगा। व्हाट्सएप होगा तो व्हाट्सएप आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। नंबर है मेरा 9560227240। और यदि आप हमारी तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, मेरी वाइफ है भावना बाटला जो कि टैरो कार्ड रीडर कोर्स कराती हैं, और आज की डेट में उनके सिखाए हुए कई लोग अपना यूट्यूब पर अपनी वीडियोस बनाते हैं, सेशंस लेते हैं, रीडिंग्स करते हैं। कई लोग तो एस्ट्रोटॉक जैसी एप्स में भी लगे हुए हैं, वहां पे अर्निंग अच्छी कर रहे हैं, एक सेल्फ मेड बन जाएंगे आप। और खासतौर से जैसे कुछ लेडीज होती हैं जिनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं फाइनेंसिस को लेकर, उनको अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती हैं क्योंकि सिर्फ एक पैसे की वजह से वो पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है उनको अपने फैमिली के आगे। यदि उन लेडीज को भी सीखना है तो उनके लिए एक समझो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फीस कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप कुछ भी इसके बारे में जानना चाहते हैं प्लीज मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए। आप आज ही इसे में एनरोल कर सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए इसके लिए, सिर्फ एक मन में एक विल पावर चाहिए, कोई एज फैक्टर नहीं होता, सिर्फ एक विल पावर चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने बलबूते पे कुछ करना है, कहीं बाहर नहीं जाना। सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा आपका, ठीक है। करने के लिए अगर एनरोल करना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9560227240, ठीक है। चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करता हूँ अपने पार्टनर को मन में ध्यान कीजिए, उनको जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो पाए। ये डिवाइन पावर है यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए कि उनके मन में उनके लिए क्या चल रहा है इस समय। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है ये इंसान ना खास तौर से इस रिलेशनशिप से, जो आपका सारा रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेडअप होता हुआ दिखाता है। क्योंकि सहा आपने भी है इस रिलेशनशिप में, लेकिन सहा इसने भी, क्योंकि बार बार आपके लाइफ में एक सेम पैटर्न बार बार आ रहा है कि आप दोनों के झगड़े डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होना, आपके मन में हमेशा उसके लिए एक फीलिंग रहती है कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये मुझे पहले से प्यार नहीं दे रहा है। तो आपके पैरामीटर्स ना बहुत छोटे होते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, जिसकी वजह से आपके मन में डाउट्स बहुत रहते हैं इसको लेकर कि मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा है, ये कहाँ बिजी है, फोन पे किससे बात कर रहा है, ऑनलाइन क्यों है, मेरी बातों को रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके मन में चीजें आती रहती है, और ये मन में चीजें आती तो हैं। आप जब भी फोन में बात करते हो, आप प्यार की बातें कुछ नहीं होंगी, आप डायरेक्टली उससे यही चीज बोलना शुरू कर दोगे, तुम ऑनलाइन थे, तुमने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर, समथिंग वो ना चीज से फेडअप हो चुका है। इंसान को अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। यदि आप किसी के भी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करोगे वो बंदा चला जाएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे यही चीज हुई है, आप इसके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे हो बार बार, वो भी इसके मना करने के बावजूद भी, जिसकी वजह से ये इंसान आज की डेट में आपसे कहीं डिटैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने स्पेस लिया है आपसे इस समय, जैसे कहते हैं कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे खास तौर से बात नहीं करनी है, तो मुझे कॉल में आप इसे जितनी बार भी कॉल कर रहे होंगे ना, ये हमेशा आपके कॉल को ब्लॉक कर रहा होगा, या फोन काट रहा है, या रिप्लाई नहीं कर रहा है, सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहा है, या इसने आपको ब्लॉक कर दिया हो।
तो इसलिए कहीं ना कहीं आपने इसको स्पेस नहीं दिया या इसके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करी, जिसकी वजह से इसने आपको कहीं ब्लॉक किया है और आपसे डिटैच हुआ है इस समय। लेकिन एक होता है ना बंदा फ्रस्ट्रेट फेडअप वाली एनर्जी कहीं यहाँ दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि दिखाता है इसको ऐसा लगता है कि आपने भी इस रिलेशनशिप, इस इंसान ने आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है, प्यार इसने आपको खूब दिया है, लेकिन आपको सिर्फ एक प्यार के पैरामीटर्स पता है। इसको अपनी लाइफ मेंटेन करनी है, प्यार भी देना है आपको, फाइनेंशियल भी देखनी है, अपनी फैमिली भी देखनी है, आपको भी देखना है, अपने आप को भी देखना है। इसके पास बहुत सारी चीजें जो किसी ने डिवाइड कर रखी हैं। आपके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहा, मुझे प्यार क्यों नहीं दे रहा। कहीं ना इसके दिमाग में इस समय ये आ रहा है कि यार मैंने इसको प्यार खूब दिया, इसकी हर इच्छाएं पूरी करी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके पैरामीटर्स इतने छोटे हैं रिलेशनशिप को लेकर कि तुमसे बात क्यों नहीं कर। वो कहता है कि मैं हर टाइम आपसे कैसे बात करूं, हर टाइम आपके बारे में कैसे सोचूं। आप हर चीज को लेकर कॉल करके पूछते हो क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हमेशा बातें फीलिंग्स की रहती है। तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसे। फिर तो कार्ड स्पेस का निकला है ये कि इंसान कहीं ना कहीं इस रिश्ते से फेडअप होकर दूर जाना चाहता है, कुछ समय के लिए आपसे बिना बात कर रहना चाहता है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में जो कहते हैं ना एक जूसीनेस जो होती है, कहीं आप खुद खत्म करते जा रहे हो अपने डेस्परेशन दिखाकर, अपनी क्रेविंग दिखाकर, ऑल द टाइम अवेलेबिलिटी कहने की वो चीज खत्म कर रहे हो। आप यदि ऐसा कुछ कर रहे हैं तो चीजें रिश्ते इसी वजह से कहीं खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप थोड़ा स्पेस लेंगे ना, उससे कुछ दिनों के लिए डिटैच हो जाएंगे, बिल्कुल टोटली डिटैच, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके रिलेशनशिप में फिर से नई सुबह, नई उमंग आ जाए। लेकिन आपके अंदर वो एंजाइटी स्ट्रेस जो होती है ना, वो एंजाइटी स्ट्रेस आपके अंदर तो होती है, वो आप कॉल मैसेज करके वो एंजाइटी स्ट्रेस वहां पे ट्रांसफर कर रहे हो और वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपसे दूर हुआ है इस समय ये। साथ में कार्ड निकला है उसका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस समय अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं, उसके दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है। एक तरफ तो वो आपसे दूर जा रहा है, ठीक है, लेकिन दूर जाने के बावजूद भी उसका दिल कहता है नहीं मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहते हैं ना दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप दोनों के बीच में ऐसी हो चुकी हैं, आप दोनों के बीच में प्यार कम और लड़ाई झगड़ा ज्यादा चलता है। प्यार की शुरुआत अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं ना, फोन पे बात जो करेंगे, बात तो अच्छी स्टार्टिंग होगी, आपके प्यार से होगी, लेकिन जो एंड होता है ना प्यार का, फोन का, आपका बातों का, वो कहने के झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। जिसकी वजह से इतने समय का कुछ अगर चीज आपका स्पेस आया हुआ होता है ना बीच में, अगर इंसान दोबारा से बात करने की कोशिश भी करता है ना, वहां पर भी आप पुरानी बातों को रिकॉल करके बातों को एंड झगड़े में कन्वर्ट कर देते हो। वो इंसान आपको इस समय इस तरीके से समझा कि झगड़ालू लेडी, आपको इस तरीके से आपको परसेप्शन उसके माइंड में सेट है कि मैं जब भी इससे बात करूंगा ये मुझसे झगड़ा ही करेगी, जब भी मैं इससे बात करूँ हमेशा इसके सामने आर्ग्यूमेंट्स ही रहेंगे, हमेशा शिकायतें रहेंगी, कंप्लेनिंग मोड रहेगा आपका। और ये है आपको इस इंसान से कंप्लेन्स बहुत रहती हैं, आप इसे हमेशा एक रिग्रेट कराना चाहते हो, अपनी गलती की माफी मंगवाना चाहते हो। हाँ तूने गलती की तो मुझसे माफी मांग, नहीं करेगा। अगर आप इसको बांधने की कोशिश करोगे ना, ये उड़ जाएगा। ट्रस्ट मी, ये गलतियां मत करो जिसकी वजह से आपका रिश्ता कहीं खराब होता जा रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, जो क्लियरली दिखाई देता है कि हाँ इस रिलेशनशिप से फेडअप होकर ये किसने या तो किसी से कम्युनिकेशन में है या किसी से बात कर रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर और ज्यादा मन में वो चीज आ रही है कि ये मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। मैंने इस रिलेशनशिप में इतना सब कुछ उसे दिया है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से सपोर्ट करे, लेकिन ये फिर भी किसी और के पास कैसे जा सकता है। जानते हैं क्यों ये है? क्योंकि आपके इस रिश्ते में टॉक्सिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, आपकी कंप्लेनिंग मोड बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, आपका पीछे पड़ना, चेजिंग, क्रेविंग, मन में हमेशा उससे बातें करना, तो कंप्लेनिंग मोड में रहना कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे, तुम मुझे प्यार क्यों नहीं, वो कहने के इस चीज से कहने का फेड अप हो चुका है। आप इसके पीछे कमिटमेंट्स के पीछे पड़े रहते थे कि मुझे कमिटमेंट दो, मेरे घर में शादी का प्रेशर है, मेरे घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं। वो अभी नहीं करेगा कुछ भी। ये चीजें सही टाइम पे सही मोमेंट बोली जाती हैं और आप ऐसा, आपके दिमाग में क्या है, अभी बात करूं, अभी का हर चीज में हैंड टू हैंड, आपके अंदर ना थोड़ी एक जिद्दीपना और इंस्टेंट रिजल्ट की भावना कहने की आपके मन में रहती है कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो वो नहीं होगा। जिसकी वजह से भी आज की डेट में देखा जाए किसी का कम्युनिकेशन में है, बातचीत में, रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ किसी का कम्युनिकेशन में है इस समय ये। ओके, नेक्स्ट कार्ड निकला है 2 ऑफ पैंट का। भले ही किसी थर्ड पर्सन से अटैच क्यों ना हो, लेकिन आज भी इसके मन में आपकी यादें ताजा हैं। अगर ये किसी से बात भी कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन से बात भी कर रहा है, वहां पर भी जानते हैं एक सबसे आपके लिए एक बेस्ट चीज क्या है, अगर किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहा है तो वहां पर भी बात करते थे कहीं ना कहीं आपका नाम उसकी जुबान से निकल जाता है, जो कि उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपकी यादें, आपका नाम उसके दिमाग में इस तरीके से चढ़ा हुआ है कि वह यानी आपको वहां से नहीं तो भुला नहीं पा रहा है, लेकिन जिस रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहा है वहां भी इसका रिश्ता टूटता ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वहां पर कई बार ऐसा हो चुका है किसी की और के सामने आपका नाम निकल जाना।
बात उससे कर रहा है लेकिन आपके नाम से बात कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है वहां तक कटाक्ष आएगा ही आएगा। लेकिन आपकी यादों को आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है, ना ही ये स्पेस ले पा रहा है। आप इसके दिमाग में इस तरीके से बैठ चुकी हो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना तो ये निकाल पा रहा है आपको दिमाग से, ना ही आपके पास आ पा रहा है। क्योंकि आपके पास आता है तो आपकी फिर वही कंप्लेन शुरू, ठीक है। अगर दूर जा रहा है तो आपको दिमाग से नहीं निकाल, कहीं फोकस नहीं लग पा रहा है, दिमाग में स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग कहने की बहुत ज्यादा आ रही है। इसे कहते हैं कि एनर्जीज का ट्रांसफर करना। आपने अपना स्ट्रेस, एंजाइटी इसको ट्रांसफर कर दिया, कहने अब ये परेशान हो रहा है। तो रिलेशनशिप में तो ये आपके साथ ही रहेगा, भले बीच में इधर उधर कहीं भी इधर उधर मुंह मार ले, लेकिन इसने आना आपके पास ही है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप को अच्छा चलाना है तो थोड़ा स्पेस दो इसको। ये आपके साथ जीना चाहता है, आपके साथ एक अच्छा मोमेंट स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहता है, लेकिन आप इसके जो स्पेस में घुसते हो ना, वो चीज गलत करते हो। वो चीज छोड़ दो, ये इंसान फिर आपके पास आएगा। लेकिन अभी जो थर्ड पर्सन से कैसे मर्जी करके वो मनाता है, बातचीत करता है, लेकिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वहां पे जिसे कहते हैं, कहने की नाकामयाबी इसके हाथ में आ रही है। नेक्स्ट कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखाता है इस समय करंट एनर्जी अगर आपके पार्टनर की देखी जाए तो ये इस समय बहुत ज्यादा टेंशन में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी में है। क्योंकि ये ना तो आपके साथ रह पा रहा है, ना किसी थर्ड पर्सन के साथ रह पा रहा है। क्योंकि आपकी यादें, आपके प्यार, आपके साथ बिताए हुए पल इसको वहां से निकलने नहीं दे रहे, आपके एक जोन से निकलने नहीं दे रहे। लेकिन जानते हैं आपने इसका कंफर्ट जोन हिला रखा है। अगर आप किसी को उसके कंफर्ट जोन से निकाल के उसके बोलो कि मुझसे प्यार कर, वो नहीं कर पाएगा। ये भले ही अभी कुछ दिन के लिए एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे, लेकिन अभी कुछ दिन तक आपको हो सकता है ये, जैसे कहते हैं ना कि कॉल मैसेज ना करे, लेकिन कुछ समय के लिए आपसे स्पेस लेगा। लेकिन अगर इन समय में जब तक ये आपको कॉल नहीं करता, अगर आपका कॉल इसके पास नहीं आता ना, तो ये आपको कॉल करेगा। अगर इन बिटवीन भी आपका कॉल मैसेज को तैयार रहना, हमेशा कॉल करना, मैसेज करना, और ये आपको ब्लॉक करता रहेगा। जितना आप इसके कॉल मैसेज करो, जितना आपकी जानते हैं आप लोगों के मन में क्या रहता है कि यदि मैं कॉल करूं, मैसेज करूं, बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं, तो आपकी गलतफहमी है। चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। ट्रस्ट मी, थोड़ा आपको यहाँ पे स्पेस देना है। हाँ, करंट एनर्जी देखिए तो आपके लिए फेवर में है इसकी, क्योंकि ये इंसान आपकी यादों को भुला नहीं पा रहा है, आपको लेके बहुत टेंस रहता है। इसको दिमाग में ये भी रहता है, नहीं मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे वापस उसके पास जाना है। क्योंकि अगर किसी के पास भी जाता भी है ना, वहां पे इसका मन नहीं लेता। वहां मन किस सेंस में, इसकी वहां बॉन्डिंग मैच नहीं कर पाती। क्योंकि जो बॉन्डिंग आपके साथ मैच थी ना, वो बॉन्डिंग किसी के साथ मैच हो नहीं पाया। अगर इंसान किसी और लड़की से बात करते हुए आपका नाम ले रहा है वहां पे, आप समझ लो उसके दिल में कितनी जगह है आपके लिए, कितना प्यार करता है वो। और वही कंडीशन इसके साथ कहने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, अभी स्ट्रेस एंजाइटी में है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंजाइटी इसके ऊपर ट्रांसफर कर दी अपनी। हाँ, बहुत परेशान रहता है अभी भी आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। नेक्स्ट कार्ड निकला है 4 ऑफ कप का, जो फिर दिखाता है कि आप इसे बार बार अगर मनाने की कोशिश करोगे, आपको बार बार ये हटाया जा रहा है। इसे मनाओ मत, ये अपने आप मान जाएगा। इसके सामने इसको पता है कि आप इसके लिए अवेलेबल हो। इसको ऐसा शो करो कि मैं तेरे लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। इसको बिल्कुल गोस्ट की एनर्जी दे दो। कोई कॉल मत करो, कोई मैसेज मत करो, कोई सोशल मीडिया स्टॉकिंग मत करो। ट्रस्ट मी, ये आपका है, ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन इस चीज को समय लग सकता है। समय कितना, 2 या 3 महीने का समय लग सकता है। इतनी लंबी पुरानी आदत है, एकदम से नहीं सुधरेगी, ना आपकी ना उसकी। थोड़े समय के लिए आपको इसको गैप देना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर फिर से आपके लिए वही क्रेविंग आ सके, जो क्रेविंग इसके मन में आपके लिए पहले जो प्यार पहले था, वो दोबारा प्यार आ सके। ओके, लास्ट कार्ड निकला हमारे पास लवर्स का। लवर्स कार्ड फिर वही कहता है कि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों के झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन कभी अलग नहीं हुए हो। इस बार भी किसी भी हाल में आप अलग नहीं होंगे। इसको बस एक स्पेस चाहिए रिलेशनशिप में, कि हाँ मुझे स्पेस मिला है, ताकि मैं अपने पे वर्क कर पाऊं, ताकि मैं अपने, इसको मिसिंग एनर्जी तो आने दो। आप इसको मिस करने का मौका ही नहीं। आप मैं करो 4 साल का रिश्ता हो या 5 साल का रिश्ता हो, इस 5 साल के रिश्ते में आपको 6 महीने हटा दो शुरू के। इस बाकी 4.5 साल की पीरियड में क्या आपने कभी इसकी फीलिंग जानने की कोशिश करी है कि ये क्या सोचता है आपके बारे में? नहीं, क्योंकि हमेशा आपने ही अपनी फीलिंग्स ऊपर रखी हैं। इसको लेट हिम एक्सप्रेस हिज फीलिंग, लेट हिम चेज यू, लेट हिम लव यू। कुछ चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी, तभी वहां अपने पास आएगा वो चीज आपको देने। इसको भी मन करता है आपसे बात करने का, इसका भी मन करता है आपको प्यार देने का, इसका भी मन करता है आपको कॉल मैसेज करे बार बार, लेकिन इसको मौका तो दो। आप मौका नहीं देते सब चीज करने का। सुबह दोपहर शाम दवाई की तरह आप खाना खाया, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये चीजें बंद कर दो। नाउ यू आर मैच्योर। ये चीज बंद कर दोगे, ये चीज अपने आप करना शुरू कर देगा। इसे मौका दो, ये आपसे प्यार करता है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, स्पेस है ये। मैंने आपको पहले कारण बोला था, इसने स्पेस लिया है आपसे।
कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, ट्रस्ट मी ही विल डेफिनेटली कम टू यू। ये आपसे प्यार बहुत करता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी जरूरतमंद की जरूर पहुंचे, शेयर करेंगे तो। एंड प्लीज क्लेम करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।